नमस्कार दोस्तों। एक तथाकथित संत और उसके चेले गुरु ग्रंथ साहिब जी की बहुत सी वाणियों को उठाकर यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि देखिए कबीर को परमात्मा का है। देखिए गुरु नानक देव जी ने जो है परमात्मा को साकार बताया है, उसके नैन बताए हैं, उसके लंबे बाल बताए हैं। ये देखिए इसका मतलब क्या है। इसमें एक शब्द का ध्यान रखिए, दो शब्दों का बताता हूँ। एक बहन शब्द, बहन का मतलब होता है सिस्टर या बहन, और एक शब्द है वीर। वीर का मतलब है भैया यानी कि ब्रदर। और इन शब्दों को लेकर ये पंजाबी को समझते तो है नहीं, लेकिन ये अपने शिष्यों को इसने जो बता दिया कि शिष्यों ने खीर खाकर वही मान लिया। अब देखिए मलार महला पहला, इसमें क्या बताया गया। बागे कापड़ बोले बैन, जिस तरह सफ़ेद खम्भों वाली कूंज बोल बोलती है, लम्मा नक काले तेरे नैन, कभू सैब देखा पहन। हे पहन, हे सिस्टर, तेरा भी लंबा नाक है, काले तेरे नैन है। क्या तुमने कभी उस परमात्मा को देखा है जिसने तेरा यह नाक, काले नैन, नक्श तेरा शरीर बनाया है। ये जीव को बताया कि जीव के शरीर की बात की जा रही है। दोबारा सुनिए। बागे कापड़ बोले बैन, लम्मा नक काले तेरे नैन, कभू साहिब देखा पैन। अब इसमें क्या बताया गया है, देखिए समझिए। बागे कापड़ बोले बैन, लम्मा नक काले तेरे नैन, कभू साहिब देखा पैन। साहिब देखा पैन। अब पैन का मतलब होता है सिस्टर। देखिए, जिस तरह सफ़ेद खम्भों वाली कूंज मीठे बोल बोलती है, हे सिस्टर, हे बहन तेरा, हे सिस्टर, हे बहन यानी कि जीव स्त्री, तेरा भी लंबा नाक है, काले तेरे नैन है। क्या तूने कभी उस परमात्मा को देखा है जिसने तुझे यह सारा शरीर दिया। यानी कि ये जीव, इस जीव की बात हो रही है, जीव की। वह जीव तेरे को यह इतना सुंदर शरीर दिया, इतना नैन नक्शों वाला शरीर दिया है। क्या तूने कभी उस परमात्मा को देखा है। आगे क्या कहते, उड़ चढ़ा आसमानी, साहिब समर्थ तेरे तानी, जल थल डूंगर देखा तीर, थान थनंतर साहिब वीर। अब देखिए, उड़ चढ़ा आसमानी, भाई मैं उड़कर मैं आसमान में चढ़ जाती हूँ। ये कूंज कह रही है, मैं उड़कर आसमान में चढ़ जा रही हूँ। यानी कि ये मन कभी कहीं उड़ जाता है, कभी कहीं उड़ जाता है। ये उदाहरण कूंज का दिया गया है, लेकिन समझाया मन को जा रहा है। उड़ चढ़ा आसमानी, साहिब समृत तेरे तानी। कूंज कहती है कि मैं उड़कर पंखों के सहारे से इतनी ऊंची आसमान में चढ़ जाती हूँ। साहिब समृत तेरे तानी, यह सब उस साहिब यानी कि उस परमात्मा की कृपा है। जल थल डूंगर देखा थी, मैं तो जल थल पहाड़ों में हर जगह, पहाड़ों के किनारों में, नदियों के किनारों में, समुद्र के किनारे में उस परमात्मा को ही देखती हूँ। थान थनंतर साहिब वीर, हे भैया, वीर का मतलब ब्रदर, हे भाई मैं उस परमात्मा को जल में, थल में, पहाड़ों में, हर जगह उस परमात्मा को देखती हूँ। देखने का मतलब यह है, उसका कहने का मतलब यह है कि यह जो पहाड़ हैं, यह जो सृष्टि सारी है, मैं सारी सृष्टि को देखती हूँ। यह उसने बनाई है, इसलिए मैं सृष्टि में उसको देखती हूँ। जिन तन साज दिए नाल खम्भ, वह जिसने यह मेरा शरीर बनाया है और साथ में मेरे पंख बनाए हैं। अत तृष्णा उड़ने की ढंज, जिसने मेरे अंदर तृष्णा भरी है उड़ने की और मुझे ताकत दी है। नदर करेता बंदा थी, जब वह मुझे नदर करेता बंदा तीर, जब वह मेरे पर मेहरबान होता है तो मैं धीरज कर लेती हूँ, मैं बैठ जाती हूँ, मेरा मन उड़ने से रुक जाता है। ज्यों विखाले त्यों वेखा वीर, हे भाई जिस तरह वह मुझे दिखाता है उसी तरह मैं इस ब्रह्मांड को, सृष्टि को, यानी कि पहाड़ों को, नदियों को, सब चीज़ को मैं ऊपर उड़कर देखती हूँ। वीर का मतलब भाई
ज्यों विखाले त्यों वेखा वीर हे भाई। जिस तरह वह मुझे परमात्मा दिखाता है उसी तरह मैं संसार को देखती हूँ। न ये तन जाएगा न जाएंगे खम्भ, न तो यह शरीर साथ जाएगा और ना ही यह जो है पंख साथ जाएंगे। पौने पानी अग्नि का संबंध, यह तो शरीर एक हवा पानी और आग का बना हुआ है, यह तो ख़त्म हो जाएगा। नानक कर्म होवे जपिए कर गुरु पीर। नानक कहता है कि अगर उस परमात्मा के बारे में जानकारी चाहिए, उसको समझना है, उसको जानना है तो गुरु और पीर को अपनाओ, गुरु पीर के संग लगो। सच समावे ए श्री, तो उसके बाद जब तुम्हें समझ आ जाएगी कि सारे ब्रह्मांड में, ये सारी धरती के जितना भी सृष्टि है इस सारी में वो समाया हुआ है, ये बात समझ जाओगे। सच समावे ए श्री, जब यह सच समझ जाओगे कि तुम जो है तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसका मतलब ये है। अब इसका मतलब मैं शॉर्टकट बता दूं, सीधा सा है कि इसमें गुरु नानक देव जी ने कूंज का उदाहरण देकर जीव को समझाया है। भाई जिस तरह वह सफ़ेद खम्भों वाली कूंज जो है, जिसके सफ़ेद खम्भ हैं, खम्भ रूपी जैसे सफ़ेद पंख हैं, यानी कि ये बागे कापड़ बोले बैं। कापड़ का मतलब कपड़े नहीं है, यह पंखों की बात की गई है। बागे कापड़ बोले बैं, जिस तरह सफ़ेद तेरे रंग है तेरे पंखों का, और मिठे तू बोल बोलती है, लम्मा तेरा नाक है, काले तेरे नैन है। जिसने यह सारा शरीर तेरा बनाया है, क्या बहन तूने उस परमात्मा को देखा है? उड़ा उड़ चढ़ा आसमानी साहब समंथर तेरे तानी। वो आगे बोलती है, मैं उड़ उड़ कर ऊंची आसमान में चढ़ती हूँ, यह सब मैं उस परमात्मा की कृपा से ही कर रही हूँ। जल थल डूंगर देखा तीर, मैं तो जल थल थान थनंतर। हे भाई मैं तो जल थल पहाड़ों में हर जगह मैं उस परमात्मा को ही महसूस करती हूँ। जिन तन साज दिए नाले खम्भ अतृष्णा उड़ने की डंज। जिसने यह शरीर साज दिया और मुझे पंख बनाए हैं और मेरे अंदर उड़ने की तृष्णा और ताकत दी है। नदर करें ता बंदा थी, जब वह उसकी मेहर होती है तो मैं उड़ती हूँ, और जब उसकी कृपा होती है तो मैं बैठ जाती हूँ, मैं अपनी शांत हो जाती हूँ। ज्यों विखाले त्यों वेखा वीर हे भाई। जिस तरह वह मुझे यह सृष्टि दिखाता मैं उसी तरह देखती हूँ। न ये तन जाएगा न जाएंगे खम्भ, न तो यह शरीर साथ जाएगा मरने के बाद, और ना ही यह पंख जाएंगे। पौन पानी अग्नि का संबंध, यह तो हवा पानी और आग के तत्वों से बना हुआ शरीर है, यह तो नष्ट हो जाएगा। नानक कर्म होवे जपिए कर गुरु पीर। नानक कहता है अगर कर्मों में हो तो किसी गुरु और पीर को धारण करके उस परमात्मा का सिमरन कर सकता है, उसको समझ सकता है। सच समाए ए शरीर, तब यह शरीर सच में, तब यह शरीर उस सदा रहने वाले यानी कि उस परमात्मा में विलीन हो जाता है। यानी कि सच समावे, यह शरीर जो है सच में समा जाता। सच में मतलब यह शरीर जब ख़त्म हो जाता है अग्नि में समा जाता है। ये सभी तत्व अपने अपने तत्वों में समा जाते हैं, और जो मन है, जो जीव स्त्री है, वह उस परमात्मा में समा जाती है। इसका मतलब ये है, इसमें गुरु नानक देव जी ने ये नहीं कहा कि ये चिट्टे सफ़ेद पंख जो हैं परमात्मा के हैं। वीर का मतलब इसमें भाई है, बहन का मतलब सिस्टर है। ये खुद भी पढ़ लीजिए, आपके सामने है। इसकी हिंदी ट्रांसलेटर भी हो जाती है, पढ़ लेना। पर तथा कथित पखंडी गुरुओं के चक्करों से
बचना, ऐसे पखंडी संतों के चक्रों से बचना, क्योंकि इन्होंने मूर्तियों के आगे इतनी बड़ी गोलकें रखी हुई है। सिर्फ यह पैसे का ही मसला है, पैसा बनाने के लिए आपको गुमराह करते हैं और यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि कबीर परमात्मा है, लेकिन कबीर परमात्मा नहीं। कबीर एक भगत थे, एक संत थे। मैं पहले कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ। और ना ही गुरु नानक देव जी ने किसी साकार शरीर वाले परमात्मा का वर्णन किया है, क्योंकि गुरु नानक देव एक निरंकार परमात्मा को मानते थे और कबीरदास जी भी निरंकार परमात्मा को मानते थे, रविदास जी भी निरंकार परमात्मा को मानते थे। इन्होंने सब ने मूर्ति वाले भगवान का और मूर्ति पूजा का खंडन किया है। और आप लोग जो ये आज मूर्तियां पूज रहे हैं, रविदास जी की, गुरु नानक देव जी की, भगत कबीरदास जी की, यह इन सभी महापुरुषों की विचारधारा के उलट है। यह सब पैसे का मामला है। पैसा कमाने के लिए यह लोग मूर्तियों को पुजवा रहे हैं, गोल के आगे रखी हुई हैं। यह सिर्फ इसलिए फ़ायदा उठा रहे हैं कि हम लोग खुद नहीं पढ़ते, खुद नहीं समझते। बस इतना समझ लीजिए, जितने भी भक्त हुए, गुरु नानक देव जी, भगत कबीर जी, भगत रविदास जी, जितने भी भक्त हुए सब निरंकारी थे, सब निरंकार परमात्मा को मानते थे। लेकिन वह मूर्ति वाले भगवान, साकार भगवान, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। बस इतना समझ लीजिए। अगर आप इनके भक्त होकर, इनके शिष्य होकर अगर आप मूर्ति पूजते हैं, अगर आप मूर्तियों का आगे दंडवत करते हैं, तो समझ लीजिए आप इनकी विचारधारा के उलट हैं। अब इस मलार मोहल्ला में आपने पढ़ लिया, समझ लिया होगा कि इसमें कूंज की और जीव स्त्री की, यानी कि जीव की जो बात करी गई है कि यह शरीर तो ख़त्म हो जाएगा, यह पंख भी ख़त्म हो जाएंगे, यह नैन भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। सिर्फ यह मन और आत्मा ही परमात्मा में विलीन होगी, क्योंकि मन निराकार है, उसी तरह परमात्मा भी निराकार है। इसी समझने की बात है। दिमाग पर जोर देकर समझ जाओगे। अगर तथाकथित पखंडी संतों के चक्रों में रहोगे तो भटकते ही रहोगे, इनकी गोलकों में पैसा ही डालते रहोगे। समझिए, विचारिए, खुद पढ़िए, समझिए, विचार कीजिए।